जानते हैं भगवान श्री कृष्ण को श्री सांवरिया सेठ जी क्यों कहा जाता है? और औरंगजेब से संत दयाराम जी ने उन मूर्तियों को कैसे सुरक्षित रखा? और श्री सांवरिया सेठ जी की कथा। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। जय श्री सांवरिया सेठ जी की। आपका दिन शुभ हो और मंगलमय भी हो। भगवान श्री सांवरिया सेठ जी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। कथा शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी विनती है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलिए, ताकि जब भी नई कथा आए उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आपका सहयोग ही हमारी प्रेरणा है। क्या आपको पता है, सनातन धर्म में बुधवार का दिन भगवान श्री कृष्ण को समर्पित माना जाता है। इस दिन श्रद्धालु प्रेम और भक्ति भाव से भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा अर्चना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की महिमा तो अपरंपार है। वे अपने भक्तों के हर दुख, हर संकट को हर लेते हैं। जीवन की हर उलझन में वही साधक का मार्ग प्रशस्त करते हैं। गीता के पावन उपदेशों में स्वयं श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, जो भी व्यक्ति सच्चे मन से मेरी शरण में आता है, मैं उसके सभी दुखों का अंत करता हूँ, उसके पापों का नाश करता हूँ और उसकी हर मनोकामना अवश्य पूरी करता हूँ। जो भक्त मुरली मनोहर के शरणागत रहते हैं, उन्हें मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम में सर्वोच्च स्थान प्राप्त होता है। इसी कारण साधक गहरी श्रद्धा और प्रेम के साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा उपासना करते हैं। पूजा के समय हरे कृष्णा हरे राम मंत्र का जप करने से वातावरण पवित्र और हृदय शांत हो जाता है। कहते हैं, यहाँ आने वाले भक्त केवल दर्शन नहीं करते, वे श्री सांवरिया सेठ जी को अपने जीवन का भागीदार बनाते हैं। कोई व्यापारी उन्हें अपने व्यापार का सेठ मानता है, तो कोई किसान अपनी फसल का हिस्सा उन्हें समर्पित करता है। जो भी सच्चे मन से सांवरिया सेठ जी की शरण में आता है, वो खाली हाथ नहीं लौटता। भगवान श्री कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं, जो मेरी शरण में आता है, मैं उसके सारे दुख और पाप नष्ट करता हूँ। आइए प्रेम और भक्ति से जानते हैं उस दिव्य कथा को, जिसमें छिपा है श्रद्धा, भक्ति और चमत्कार का अद्भुत संगम। श्री सांवरिया सेठ जी के प्राकट्य की कथा और श्री सांवरिया सेठ जी के मंदिर बनने का इतिहास। बहुत समय पहले की बात है, जब औरंगजेब की मुगल सेना पूरे देश में मंदिरों को तोड़ती फिर रही थी, तब उनका काफिला मेवाड़ राज्य तक पहुंच जाता है। यहाँ आते ही उन्हें ज्ञात हुआ कि कुछ अत्यंत दिव्य मूर्तियां हैं, जिनकी पूजा भक्त बड़े प्रेम और आस्था से करते हैं। उसी समय प्रभु की प्रेरणा से एक महान संत दयाराम जी ने उन मूर्तियों को सुरक्षित रखने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी तपस्या शक्ति और प्रभु भक्ति से प्रेरित होकर भदसौड़ा बागुंड के छापर नामक स्थान पर एक विशाल वट वृक्ष के नीचे गहरा गड्ढा खुदवाया और उन चारों दिव्य मूर्तियों को वहीं पवित्र भाव से पधरा दिया। फिर समय बीतता गया और एक दिन संत दयाराम जी ने भी इस लोक से देवलोक की यात्रा कर ली। कई वर्ष बीत गए। लगभग सन 1840 की बात है। मेवाड़ के ही मंडफिया ग्राम में एक सच्चे, सरल और गोपालन करने वाले ग्वाले भोलाराम गुर्जर रहते थे। एक रात उन्हें स्वप्न में प्रभु का संदेश मिला। भोलाराम, भदसौड़ा बागुंड के छापर में वट वृक्ष के नीचे 4 दिव्य मूर्तियां छिपी हुई हैं, उन्हें बाहर निकालो, उनका प्राकट्य समय आ गया है। भोलाराम जी जब सुबह उठे तो उनका मन अद्भुत श्रद्धा और आश्चर्य से भर गया। उन्होंने गांव वालों को बुलाया, सबने मिलकर खुदाई शुरू की और जब खुदाई गहरी हुई तो वहां से 4 एक जैसी अत्यंत मनोहारी मूर्तियां प्रकट हुई। उन मूर्तियों के दर्शन मात्र से ही वातावरण भक्ति, आनंद और दिव्यता से भर उठा। लोग दूर दूर से उस स्थान पर आने लगे। देखते ही देखते ये समाचार पूरे क्षेत्र में फैल गया। अब प्रश्न उठा, इन दिव्य मूर्तियों को कहाँ स्थापित किया जाए? सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सबसे बड़ी मूर्ति को भदसौड़ा ग्राम ले जाया जाए। वहां उस समय प्रसिद्ध गृहस्थ संत पुराजी भगत निवास करते थे।
उनके निर्देशन में और उदयपुर के मेवाड़ राज परिवार के भिंडर ठिकाने की सहायता से भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। वो मंदिर आज श्री सांवरिया सेठ जी प्राचीन मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। यही वो स्थान है जहां से श्री सांवरिया सेठ जी की कृपा का आरंभ हुआ। दूसरी मंजली मूर्ति को उसी स्थान पर स्थापित किया गया जहां खुदाई हुई थी। वो स्थान आज प्राकट्य स्थल मंदिर के नाम से जाना जाता है। तीसरी और सबसे छोटी मूर्ति को भोलाराम गुर्जर अपने गांव मंडिफिया ले आए। उन्होंने उस मूर्ति को अपने घर के परिंदे में मंदिर में स्थापित किया और सच्चे मन से पूजा आरंभ कर दी। चौथी मूर्ति निकालते समय खंडित हो गई, इसलिए पुनः उसे उसी पवित्र स्थान पर पधरा दिया गया जहां से वो निकली थी। समय बीतता गया, लेकिन भक्ति की ये धारा बढ़ती ही चली गई। तीनों स्थानों पर भव्य मंदिरों का निर्माण हुआ। भदसोड़ा, मंडिफिया और प्राकट्य स्थल तीनों आज भी अपने आप में अद्भुत आस्था केंद्र है। क्या आप जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण के कई नाम हैं। कन्हैया, मुरलीधर, माधव, गोविंद, और इन्हीं पावन नामों में एक नाम है सांवरिया सेठ जी। आइए प्रेम और भक्ति से भरी सांवरिया सेठ जी अद्भुत कथा को जानते हैं। कहा जाता है कि सांवरिया सेठ जी के नाम का सबसे पहला जिक्र सुदामा प्रसंग में मिलता है। सुदामा जब श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका जाते हैं और जब वहां उनके सामने 56 भोग परोसे जाते हैं तो सुदामा बड़े ही विनम्र भाव से कहते हैं, हे मित्र, मैं कैसे खा लूं ये भोजन जब मेरी पत्नी वसुंधरा और मेरे बच्चे घर पर भूखे होंगे। ये सुनकर श्री कृष्ण के नेत्रों में करुणा भर आती है। वे मुस्कुराते हैं और उसी क्षण दूसरा रूप धारण कर लेते हैं। वो बन जाते हैं ठाकुर सावले शाह सेठ जी। और फिर क्या होता है, उसी समय सुदामा के गांव में ढोल नगाड़े बजने लगते हैं। ढोल की आवाज सुनकर वसुंधरा अपने बच्चों के साथ बाहर आती है तो देखती है कि एक बैलगाड़ी खड़ी है, उसमें ढेर सारी खाने की सामग्री रखी हुई है। एक व्यक्ति ढोल बजा बजा कर मुनादी कर रहा है, सुनो सुनो सुनो, ठाकुर सांवले शाह सेठ जी के यहाँ पोते का जन्म हुआ है। इस शुभ अवसर पर 10 दिन का महायज्ञ आयोजित किया गया है और सेठ जी ने घोषणा की है कि 10 पोस तक के सभी ब्राह्मण परिवारों को तीनों समय का भोजन और मिष्ठान मिलेगा। ये सुनकर वसुंधरा की आंखों में आशा की चमक आ जाती है और श्री कृष्ण अपने उस रूप में मंद मंद मुस्कुराते हैं। मुनादी करने वाला आगे कहता है, जो किसी कारण से नहीं आ सकते, हम स्वयं उनके घर जाकर भोजन पहुंचाएंगे। ये सुनकर चक्रधर व्याभूम्य भीत हो जाता है। वो कहता है, हे प्रभु, तू कितना दयालु है, अपने भक्तों के लिए तूने स्वयं अन्न की व्यवस्था कर दी। वसुंधरा के बच्चे भी उत्साहित हो जाते हैं। वो उन्हें इशारे से कहती है, जाओ बेटा, बर्तन लेकर आओ। एक बच्चा एक बड़ा भगोना लेकर आता है। चक्रधर उन्हें बैलगाड़ी के पास ले जाता है। वसुंधरा दूर खड़ी ये दृश्य देखती रहती है। भोजन वितरण करने वाला पूछता है, ब्राह्मण पुत्र हो ना? बालक कहता है, हाँ। फिर वो व्यक्ति प्रेम से कहता है, अरे इतनी सी खीर से क्या होगा, कोई बड़ा बर्तन लाओ, माँ या पिता को बुलाओ। चक्रधर कहता है, सारे ब्राह्मण तो गांव में है, सिवाय इनके पिता सुदामा के। वो तो द्वारिका गए हैं अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलने। ये सुनकर वो व्यक्ति मुस्कुराता है और कहता है, तो फिर हम ही उनके घर भोजन पहुंचा देते हैं। वो सेवकों से कहता है, 2 टोकरी भोजन तैयार करो। थोड़ी देर में वो वसुंधरा के द्वार पर पहुंचकर हाथ जोड़कर प्रणाम करता है और कहता है, माँ, ये लीजिए भोजन। 10 दिनों तक चूल्हा जलाने की कोई आवश्यकता नहीं। तीनों समय का भोजन ठाकुर सांवले शाह की ओर से आपके घर पहुंचेगा। ये सुनकर वसुंधरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है, सत्य है, श्री कृष्ण भक्त वत्सल हैं। चक्रधर कहता है, जय श्री कृष्ण, और सभी मिलकर बोल उठते हैं, जय श्री कृष्ण। उधर सुदामा एक वृक्ष के नीचे बैठा भूखा प्यासा श्री कृष्ण का नाम जप रहा होता है। तभी एक ब्राह्मण ग्रामीण उसके पास आता है और कहता है, प्रणाम ब्राह्मण देवता, यहाँ अकेले क्या बैठे हैं? पास के गांव में तो ठाकुर सांवले शाह की ओर से खीर पूड़ी बट रही है। सुदामा चौंक कर पूछता है, खीर पूड़ी कौन बांट रहा है? ठाकुर सांवले शाह, उनके यहाँ पोते का जन्म हुआ है। 10 दिन का महायज्ञ चल रहा है और 10-10 कोस तक सभी ब्राह्मणों को तीनों समय भोजन भेजा जा रहा है। ये सुनकर सुदामा की आंखों में चमक आ जाती है। वो पूछता है,
क्या वृंदापुरी में भी खीर पूरी बन रही है? ब्राह्मण कहता है, हाँ, मैं स्वयं कल वहां था। सभी ब्राह्मणों को बुला बुलाकर भोजन दिया गया। बस एक ही ब्राह्मण नहीं था वहां, सुदामा नाम का। ये सुनते ही सुदामा की आंखें भर आती हैं। वो कहता है, मैं ही तो हूं वो अभागा सुदामा। ब्राह्मण मुस्कुराता है और कहता है, आपके परिवार की आत्मा तृप्त हो चुकी है खीर पूरी खाकर। स्वयं सांवले शाह के सेवकों ने उन्हें भोजन दिया है। सुदामा की आंखों से आंसू झरने लगते हैं। वो बार बार कहता है, हे कृष्ण, तू कितना दयालु है। फिर वो ब्राह्मण कहता है, चलो अब आप भी भोजन कर लीजिए, मैं ले चलता हूँ। इतने में श्री कृष्ण अपने असली रूप में पास आते हैं और हंसकर कहते हैं, अरे अरे, ये क्या, हमने तुम्हारे कारण अपने हाथों का भोजन तक नहीं खाया और तुम किसी सांवले शाह की खीर पूरी खाने जा रहे हो। सुदामा चौंक कर कहता है, अरे मुझे भूल हो गई प्रभु। श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं, तो चलो हम दोनों साथ ही भोजन करेंगे। फिर श्री कृष्ण स्वयं अपने हाथों से सुदामा को भोजन परोसते हैं। कहते हैं, देखो ब्राह्मण देवता, भोजन के दाने दाने पर तुम्हारा नाम लिखा था, अब विश्वास हुआ? सुदामा मुस्कुराकर कहता है, अब विश्वास हो गया प्रभु। वो प्रेम से भोजन करता है, अंगुलियां चाटते हुए जैसे बरसों की भूख मिटा रहा हो। रुक्मिणी जी ये दृश्य देखकर प्रसन्न हो उठती हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, ब्राह्मण देवता, ये मोतीचूर के लड्डू तो जरूर खाने होंगे, ये स्वयं लक्ष्मी के हाथ के बने हैं। सुदामा सकुचाकर लड्डू ले लेता है और खाकर कहता है, प्रभु अब आत्मा तृप्त हो गई। श्री कृष्ण स्नेहपूर्वक कहते हैं, चलो अब हाथ धो लो, मैं बिछौना लगाता हूँ। ये देखकर रुक्मिणी जी भाव विभोर हो जाती है। वो कहती हैं, वाह प्रभु, धन्य है आप और आपकी लीला। कभी सांवरिया सेठ बनकर, कभी मुरली मनोहर बनकर अपने भक्तों के लिए क्या क्या रूप धारण करते हैं आप। इसलिए भक्तजन कहते हैं, सांवरिया सेठ जी सबके सेठ है। उनके दरबार में हर कोई आता है, अमीर भी गरीब भी, और जो भी आता है उसका जीवन बदल जाता है। जय श्री सांवरिया सेठ जी। हरिओम, राधे राधे। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी हम नई कथा या भक्ति से जुड़ा वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और भी सुंदर कथाएं लाने की प्रेरणा देता है। जय श्री सांवरिया सेठ जी।